मगर गाने के लेखक का नाम रजत होता है। प्रियांशु कहती है, भैया गाने तो आपने लिखे मगर एल्बम पर रजत का नाम है। रोहित उसे कहता है कि वह मेरा दोस्त है, नाम से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा दोस्त कामयाब हो जाए तो मैं बहुत खुश हूँ। उधर जब कालीचरण को पता चलता है वह पूरा खुश होता है और लोगों को बताता है कि मेरे बेटे के लिखे गाने सुपरहिट हो गए हैं। कालीचरण भी मुंबई चला जाता है और बेटे को बधाई देता है। रजत रोहित के पैसे देने को कहता है। पिता कहता है बाद में दे देंगे। सेठी एक फिल्मकार को रजत के पास लाता है। वह अपनी फिल्म के लिए गाने मांगता है। रजत गाने देता है। वह फिल्म भी गानों के दम पर हिट हो जाती है। रजत को और पैसे मिलते हैं। कालीचरण रजत को रोहित से बात नहीं करने देता और उसके फ़ोन का सिम बदल देता है और रजत को काम में बहुत बिजी रखता है। फिर वह फिल्म भी आती है। रोहित अपने गानों को पहचान लेता है। उन पर भी गीतकार रजत लिखा हुआ है। रोहित रजत को फ़ोन मिलाता है मगर नंबर बंद मिलता है। रजत सेठी की मदद से एक फिल्मकार को फिल्मी कहानी दिखाता है। वह उसे पसंद आ जाती है। वह फिल्मकार रजत को ही फिल्म का हीरो बनाता है। रजत हीरोइन में प्रियंका चोपड़ा को कहता है। फिल्मकार प्रियंका चोपड़ा को कहानी दिखाता है। उसे कहानी पसंद आ जाती है और वह फिल्म बड़े बजट से बनती है। 2 महीने में पूरी हो जाती है और फिल्म ज़बरदस्त कमाई करती है। रजत को फिल्म के 2 करोड़ मिलते हैं। वह एक इंटरव्यू में कहता है कि ये फिल्म और गाने मैंने ही लिखे हैं। उस पर फिल्मों के ऑफ़र आने शुरू हो जाते हैं। रजत पिता से रोहित के पैसे देने को कहता है। कालीचरण बताता है कि मैंने 1 लाख रुपए भिजवा दिए हैं। रजत को यकीन हो जाता है। रोहित अपनी लिखी फिल्म देखकर खुश होता है और वह दोस्तों को बताता है कि मेरा दोस्त हीरो बन चुका है। सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं। रोहित फ़ोन करता है मगर फ़ोन बंद मिलता है। रोहित प्रियांशु परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कहीं वह हमें भूल तो नहीं गया। फिर रजत को फिल्मों के ऑफ़र मिलते हैं। वह कहता है मैं केवल अपनी लिखी फिल्म में ही काम करूंगा। फिर रजत प्रियंका की एक और फिल्म बनती है और वह फिल्म भी रिलीज के बाद हिट हो जाती है। प्रियंका चोपड़ा उससे प्यार करने लगती है। उधर रजत प्रियांशु को भूल चुका है। फिल्म के हिट की बहुत बड़ी पार्टी होती है और यहाँ बड़े बड़े स्टार और हीरोइनें आती हैं। यहाँ रजत रोहित का लिखा हुआ गाना गाता है और सब लोग तालियां बजाते हैं। रोहित के पास दोस्त आकर बधाई देते हैं। रजत को एक और फिल्म हिट हो गई। रजत बड़ा हीरो बन गया है, तू कब जाएगा उससे मिलने। रोहित कहता है रजत हमें ज़रूर बुलाएगा, मगर अंदर से वह परेशान रहता है। रोहित को पता चलता है कि प्रियांशु पेट से है। रोहित को चक्कर आ जाते हैं। प्रियांशु परेशान हो जाती है। उसकी माँ सुनकर परेशान हो जाती है। फिर माँ और रोहित दोनों रजत के घर जाते हैं। वहाँ का ताला बंद मिलता है। पता लगता है सब लोग मुंबई चले गए। रोहित को सुनकर झटका लगता है। रोहित कालीचरण का नंबर मिलाता है, वह भी बंद होता है। घर आकर रोहित बहुत टेंशन में हो जाता है कि अब क्या होगा। मोहल्ले में खबर फैल जाती है और बस्ती में एक जाकिर नाम का आदमी होता है। वह बहुत हराम होता है और वह ये बात कालीचरण को बताता है। कालीचरण जाकिर से बोलता है मेरे बेटे का नाम बदनाम होने से पहले रोहित को इतना बदनाम कर दो जो वह शहर छोड़कर भाग जाए। फिर सेठ भी आकर रोहित से अपने पैसे ब्याज समेत मांगता है। रोहित परेशान हो जाता है और फिर जाकिर के आदमी रोहित का जीना हराम कर देते हैं। प्रियांशु को कुछ से कुछ बोलते हैं।
प्रियांशु का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। सब लोग उसे गंदी नज़र से देखने लगते हैं। माँ को भारी तनाव हो जाता है और उसे इतनी टेंशन होती है और उसे अटैक पड़ जाता है और वह अटैक में मारी जाती है। रोहित और प्रियांशु माँ के मरने पर फूट फूट कर रोते हैं। रोहित सारी मुसीबतों की जड़ रजत को मानता है कि जिसने बहुत बड़ा धोखा दिया है। लोगों के ताने सुनकर प्रियांशु मरने की कोशिश करती है। वह रजत को दोषी मानती है। रोहित बहन को बचाता है। फिर अस्पताल में प्रियांशु को मरा बच्चा पैदा होता है। रोहित बहन को घर लाता है। औरतें ताना मारने लगती हैं कि बच्चा गिरा के आ रही है, क्या पता ये बच्चा रोहित का ही हो। क्या ज़माना आ गया, बहन भाई के रिश्ते की भी मर्यादा इन्होंने ख़त्म कर दी है। हम इन्हें यहाँ पर नहीं रहने देंगे। रोहित प्रियांशु घर पर बैठकर बुरी तरह रोते हैं। फिर रोहित घर बेचने पर मजबूर हो जाता है और सेठ के पैसे चुकाता है और फिर अपना सामान बांधकर घर छोड़कर निकल जाते हैं। जाकिर बोलता है, अपनी बहन को कोठे पर बैठा दे, बहुत कमाएगी। रोहित जाकिर को मारने दौड़ता है मगर प्रियांशु भाई को रोकती है और दोनों चल पड़ते हैं। दोनों भाई बहन मुंबई की रेल में बैठकर चल पड़ते हैं।